देखिए, पहले तो जांच कमेटी जो भी गए हैं लोग, चाहे जो भी जांच कमेटी अभी आया, जो एसडीएम का बयान आया, ये सब हमको समझ से, और चाहे लोगों को समझ से, धनबाद के जनता के समझ से ये धोखा है। कार्मल स्कूल डिगवाडी में बच्चों के साथ हुए सम्मान से खिलवाड़ के विरुद्ध पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुरूप आज झारखंड अभिभावक महासंघ ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। महासंघ के अध्यक्ष पप्पू सिंह 13 घंटे के उपवास पर है। पप्पू सिंह का आरोप है कि जांच के नाम पर लीपापोती हुई है। स्कूल की प्राचार्य का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, प्राचार्य ने उनका शर्ट उतरवाने के आदेश नहीं दिए, तो फिर आखिर अभिभावक गणों को उपायुक्त से मिलकर कार्रवाई की मांग क्यों करनी पड़ी? अभिभावकों से समझौता करा लेना, प्राचार्य का माफी मांग लेना काफी नहीं है। वहीं महासंघ के पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि जांच से महासंघ संतुष्ट नहीं है। प्राचार्य का माफी मांगना, उन्हें इंटरनल जांच चलाने तक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखना ही इस बात का गवाह है कि बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना घटी है। और महासंघ की यह मांग है कि रिटायर्ड जज से इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। महासंघ के इस आंदोलन को कई समाज सेवी ने भी समर्थन दिया है। देखिए, पहले तो जांच कमेटी जो भी गए हैं लोग, चाहे जो भी जांच कमेटी अभी आया, जो एसडीएम का बयान आया, ये सब हमको समझ से, और चाहे लोगों को समझ से, धनबाद के जनता के समझ से ये धोखा है। और किसी कारणवश, देखिए, ये मिशनरी है, मिशनरी का बहुत पावर है, ठीक है। और आज का जो सरकार भी जो चल रहा है, मिशनरी से जाके आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक है। तो मैं तो शिक्षा मंत्री से भी मांग किया था, और क्या नाम है, झारखंड के मुख्यमंत्री से भी मांग किया था कि आप इसमें हस्तक्षेप कर लें और दूध का दूध और पानी का पानी इसमें फर्क करके निकाला जाए कि आखिरकार मैडम क्यों माफी मांग रही है, जब अगर कुछ किया ही नहीं है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम माफी क्यों मांगेंगे? सबसे पहला नंबर तो ये है। और वो माफी भी मांग रही है, तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। और मेरे हिसाब से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी छात्राएं हैं, इनके साथ जो घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए कि, और गार्जियन किस बेसिक पर और किस तरीके से वो केस को वापस ले रहे हैं, चाहे समझौता कर रहे हैं, ये समझ से परे है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, और एसडीएम साहब, छात्राएं बोली, टीचर बोली, और कल एक ऑडियो भी चल रहा था कि सबके सामने छात्राएं बोल रही थी कि टीचर गार्ड के सामने ही उतारा गया शर्ट, और ब्लेजर में आई है सब। तो इसकी से बात पर ऐसे ऐसे बात कहा जा रहा, भाई हमको तो समझते नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि जांच पूरी होने से पहले, रिपोर्ट उपायुक्त के पास समर्पित करने से पहले एसडीओ किस अधिकार के तहत उसको सार्वजनिक कर दिया कि स्कूल का कोई गलती नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। अब इसकी जांच होनी चाहिए। रही बात 80 बच्चियों के साथ इस तरह का मिसबिहेव हुआ, उनके कपड़े को उतारे गए, कमीज को उतारा गया, और उनको ब्लेजर पर घर जाने के लिए बाध्य किया गया, और 8-10 लोग, वो भी उनके बच्चे उसमें थे या नहीं थे ये पता नहीं, उनसे हस्ताक्षर करा करके रात को 9:45 बजे इस तरह से सार्वजनिक करना इस बात को बताता है कि अपराध हुआ है। तीसरी बात कि जो सिस्टर कृति जो है पूरे इस क्षेत्र के प्रोविंशियल है, उनके द्वारा प्राचार्य को आनन फानन में कल शाम को एक पत्र जारी करती है कि इनको सभी प्रशासनिक कार्य से अलग रखा जाएगा। तो अगर वो गलती नहीं की है तो उनको प्रशासनिक कार्य से अलग क्यों? और उसके बाद इंटरनल जांच बैठाया गया। जब इनको सरकारी जांच पदाधिकारी आरोप मुक्त कर रहा है तो इंटरनल जांच क्यों किया जा रहा है? ये अपने आप में जांच का विषय है कि ये पदाधिकारी वहां लीपापोती करने गए थे या क्या करने। जहां तक मुझे जानकारी है कि शनिवार को जो मिशनरी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो सभी वहां सचिवालय में गए थे, वहां पर सेक्रेटरी और मंत्री से मिले हैं, और इस मामले को दबाने का प्रयास हुआ है। यहाँ अभिभावक सक्रिय हुए, वहां मिशनरी सक्रिय हुआ। यह बात हम लोग भली भांति जानते हैं किस तरह से मिशनरी काम करता है, कैसे अपने लोगों को बचाता है और हम लोगों की भावनाओं को आहत करता है। ये 2008-9 में हम लोग भली भांति जानते थे, क्योंकि उस समय भी फीस हाइक के मुद्दे को प्रभावित करने का प्रयास उस समय के मिशनरी के टॉप लेवल के पदाधिकारी ने किया था। लेकिन उसमें हमारी सरकार थी, उसमें भाजपा की सरकार थी, जो मिशनरी के प्रभाव में नहीं आई। और वर्तमान सरकार जो है मिशनरी के प्रभाव से प्रभावित है, इसलिए न्याय मिलने में देरी हो रहा है। लेकिन देर होगा, लेकिन अंधेर नहीं होगा। हम लोग इस आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे, और निश्चित रूप से किस तरह की जांच हम लोग चाहते हैं कि कोई भी रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट इस पूरे मामले की जांच करे।
और जांच करके सरकार को रिपोर्ट सबमिट करे और सरकार उस पर विवेचना करके इस पर निर्णय ले और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ऐसे भी प्रावधान है कि नाबालिग लड़की अगर किसी तरह का आरोप लगाती तो कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, पहले पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हो, उसकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद पर्यवेक्षण हो, पर्यवेक्षण में अगर बरी होते तो बरी होंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। ये अपने आप में जांच का विषय जो समझौता कर लिया है तो क्या इसको देख रहे हैं? देखिए 10 जो अभिभावक है, अब कौन प्रेशर में आया, क्या ब्लैकमेलिंग हुआ, ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन जिनको तहकीकात करने के लिए भेजा गया था वही लोग समझौता करवा रहे हैं और दबाव की राजनीति चल रही है, षड्यंत्र चल रही है, बच्चियों को दबाया जा रहा है। कल भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें भी देखा जा रहा है कि 11वीं की छात्रा जो है वो 10वीं की छात्रा को समझा रही है कि क्या क्या बोलना है। तो ये तो लीपा पोती किया जा रहा है, लेकिन जनता सब जान रही है। अगर ऐसा नहीं था तो 3 दिन से पूरे ये कोयलांचल को अस्त व्यस्त का क्यों किया गया? गार्जियन ही ना आए थे, गार्जियन बच्ची जाके घर में बोली गार्जियन को, और वो 80 बच्चियों के साथ हुआ। ये 10 हो जाके कोई साइन कर दिया तो हो गया। आप किसी को बेइज्जत कर दीजिए, इज्जत ले लीजिए, कपड़ा उतरवा दिया ब्लेजर में भेजाकर, अंग वस्त्र में, कितना ये क्या बात है? मानवता शर्मसार है। और समझौता सॉरी बोल दी प्रिंसिपल, उसको छोड़ दिया गया, उसका नार्को टेस्ट करवाई, नार्को टेस्ट होना चाहिए और ब्रेन मैपिंग होना चाहिए कि वो झूठ बोल रही है कि सच। और जो अभिभावक साइन किए हैं उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, पोलोग्राफी टेस्ट होना चाहिए। इज्जत के साथ खेल के चल जाए पूरा। यहाँ धनबाद की जनता अस्त व्यस्त त्रस्त है, इज्जत दांव पे लग गया धनबाद का। जांच रिपोर्ट में बहुत सी बातें छिपी हुई, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल, ये तहकीकात की पॉलीग्राफ टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो उनका। एसडीएम कह रहे हैं कि शर्ट उतरवाने के कोई प्रमाण नहीं है, छतराई बोल रहे हैं कि घटना तो हुई। घटना बिल्कुल हुई है, 3 दिन पहले 2 दिन से लगातार चल रहा है, वीडियो भी आया है, ऑडियो भी आया है, सब चीज आया है, सब प्रमाणिकता है। वही छात्राएं बोल रही थी, उनके बावजूद जाके अब उनको क्या ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, ये तो तहकीकात की बात है। कल मानव अधिकार बाल आयोग के सब सदस्य आ रहे हैं, 3 सदस्य आ रहे हैं। देखिए मामला ये थोड़ी है कि ऐसा हो जाएगा, इज्जत ले लिया तुरंत इज्जत सॉरी बोल के इज्जत आ जाएगा। तो फिर मैडम किस बात को लेकर माफी मांग रही है? वही तो, जब नहीं हुआ है ऐसा घटना तो मैडम प्रिंसिपल मैडम खुद माफी मांग रही है। उनका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, नहीं तो ये कोयलांचल का इज्जत जाने वाली बात है। आज हम लोग को शौक नहीं पड़ा था कि आके यहाँ क्या बोलते मकर संक्रांति में आंदोलन करने का। कहीं ना कहीं हक की आवाज को दबाया जा रहा षड्यंत्र के तरह, लीपा पोती है। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, पैसे का लेन देन हुआ। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसका तहकीकात हो। मांग कर रहे हैं? आज हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो जांच हो रही है वो निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि छात्रों को न्याय मिले। क्योंकि जो उनके साथ छात्र हनन हुआ है, जो छात्र के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, वैसे दोषी को जो प्रिंसिपल है चाहे जो भी अधिकारी है उनको सजा हो। क्योंकि धनबाद में शिक्षा का जो माहौल है ये गड़बड़ा रहा है। इस तरह से आए दिन अखबार में जो छप रही जो घटना घटी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये छात्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि एक छात्र स्कूल से ही शिक्षा लेता है और अच्छे जगह पर धनबाद से अन्य जिला राज्य में देश में अपना नाम रोशन करता है, और उस स्थान पर इस तरह से घटना घटना बहुत ही दुर्भाग्य है। कार्मल स्कूल हाय हाय, कार्मल प्रिंसिपल हाय हाय, कार्मल स्कूल प्रिंसिपल हाय हाय, कार्मल स्कूल हाय हाय, कार्मल स्कूल की छात्राओं को इंसाफ देना होगा, कार्मल स्कूल की छात्राओं को इंसाफ देना होगा, कार्मल स्कूल हाय हाय, कार्मल स्कूल हाय हाय, कार्मल स्कूल की छात्राओं को रंधीरबाग चौकों के पूरे किनारे पे, रंधीरबाग चौक के पास है। कार्मल स्कूल हाय हाय, कार्मल स्कूल हाय हाय, कार्मल स्कूल की होगा, कार्मल की स्कूल प्रिंसिपल हाय हाय, कार्मल की स्कूल प्रिंसिपल हाय हाय।